नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल VS पंवार में। मैं विकास पंवार आज लेकर आया हूँ 4 जून और 5 जून 2 दिन करंट अफेयर की सीरीज़। कुछ कारणवश से कल मैं 4 जून की सीरीज़ अपलोड नहीं कर पाया, जो कि आज 4 जून और 5 जून दोनों की एक साथ अपलोड करने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र शिक्षुता संवर्धन योजना मैप्स को लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 5 लाख सुरक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस योजना के तहत प्रशिक्षु को वृत्तिका का 75% या 5,000 रुपये, जो भी कम हो, प्रदान किया जाएगा। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को वायुसेना मुख्यालय में अगले वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया। 2 नए कमांडर इन चीफ भी अपने नए कार्यभार संभालेंगे। एयर मार्शल वल्लभा राधाकृष्ण दिल्ली में पश्चिमी कमान में चौधरी का स्थान लेंगे, जबकि एयर मार्शल RJ डकवर्थ प्रयागराज में मध्य वायु कमान का प्रभार संभालेंगे। HDFC बैंक ने 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना की घोषणा की है। इस पहल के तहत बैंक अपने उत्सर्जन, ऊर्जा और जल की खपत को कम करने का विचार कर रहा है। बैंक अपने परिचालन में अक्षय ऊर्जा के उपयोग को शामिल करना और बढ़ाना जारी रखेगा। यह ग्रीन बॉन्ड निर्गमन के लिए एक रूपरेखा भी विकसित कर रहा है। भारत और जर्मनी ने 3 जून 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संयुक्त राष्ट्र के मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श किया है। विकास स्वरूप सचिव पश्चिम ने मंत्रालय के संयुक्त राष्ट्र और यूरोप के पश्चिमी प्रभागों और बर्लिन में भारत के दूतावास के अधिकारियों के साथ भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। जर्मन प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जर्मनी के राज्य सचिव एंटजे लिंडर्टसी ने किया। माइक्रोसॉफ्ट ने पहले एशिया प्रशांत सार्वजनिक क्षेत्र की साइबर सुरक्षा कार्यकारी परिषद की शुरुआत की है। इसमें ब्रुनोई, इंडोनेशिया के नीति निर्माता और प्रभावशाली व्यक्ति शामिल हैं और यह साइबर सुरक्षा पेशेवर द्वारा समर्थित है। परिषद का उद्देश्य साइबर सुरक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी में तेजी लाना, खतरे की खुफिया जानकारी साझा करना है। गुजरात सरकार ने 7 शिक्षा संस्थानों को सैद्धांतिक उत्कृष्टता केंद्र COE का दर्जा दिया है। इसमें 6 विश्वविद्यालय और 1 तकनीकी कॉलेज शामिल है। 6 निजी और 1 स्वायत्त COE का दर्जा देने वाले संस्थानों को शैक्षिक कॉलेजों या संस्थानों प्रवेश का विनियमन और शुल्क का निर्धारण संशोधन अधिनियम 2013 के सभी प्रावधानों से छूट दी जाएगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने देश भर में विभिन्न गंतव्यों के लिए खराब होने वाली बागवानी और कृषि उपज के परिवहन के लिए एक निजी एयरलाइन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत एयरलाइन जम्मू और श्रीनगर से दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु तक खराब होने वाले फलों की उपज के लिए क्रमशः 24 रुपये, 34 रुपये, 47 रुपये, 48 रुपये और 50 रुपये का शुल्क लेगी। चीन ने नई पीढ़ी के पहले मौसम संबंधी उपग्रह को नियोजित कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसका उपयोग मौसम विश्लेषण, पर्यावरण और आपदा निगरानी के क्षेत्र में किया जाएगा। उपग्रह फेग्यून 4B FY4B सिचुआन प्रांत के शिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 जून 2021 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया।
पार्क से लगभग 5,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और करीब 25,000 किसानों को लाभ होगा। इसे 145 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना लागत पर 63 एकड़ से अधिक भूमि में स्थापित किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के लिए मोनोपोल्स सेकेंडरी सर्विलांस रडार के साथ 11 एयरपोर्ट सर्विलांस रडार की खरीद के लिए महिंद्रा टेलीफोनिक्स इंटीग्रेटेड सिस्टम लिमिटेड मुंबई के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। 323 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली यह खरीद बाय एंड मेक श्रेणी के तहत की जाएगी। ये हवाई क्षेत्रों के आसपास वायु क्षेत्र के जागरूकता को बढ़ाएंगे। तो आज हमारी ये 4 जून का करंट अफेयर का जो सीरीज़ थी वो ख़त्म होने वाली है। हम अब 5 जून की करंट अफेयर सीरीज़ आपको दिखाएंगे वीडियो के ज़रिए, तो बने रहिए हमारे साथ। हम लेके आए हैं ये 5 जून की 2021 की सीरीज़, जो कि अभी थोड़ी देर पहले आपने 4 जून की सीरीज़ देखी थी। अब हम लेके आए हैं 5 जून की सीरीज़। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को भी। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड ने उत्पाद जीवन चक्र प्रबंधन PLM में उत्कृष्टता का प्रबंधन करने के लिए PTC पार्टनर नेटवर्क कार्यक्रम के तहत एडवांस पार्टनर का दर्जा प्राप्त किया है। यह इस मान्यता को प्राप्त करने वाली APSC एशिया प्रशांत प्रत्यायन सहयोग क्षेत्र की पहली इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कंपनी है। केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2023 से तेल कंपनियों को 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचने का निर्देश देगी। जीवाश्म ईंधन के साथ एथेनॉल सम्मिश्रण में वृद्धि से प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी और 2015 में फ्रांस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए भारत के संकल्प को मजबूत करेगा। यह भारत की ऊर्जा आयात निर्भरता को कम करने में भी मदद करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 31 मार्च 2022 तक 15,000 करोड़ रुपए की एक अलग लिक्विडिटी विंडो खोली है। ऐसा कुछ संपर्क गहन क्षेत्रों में कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किया गया है। इस सुविधा की अवधि रेपो दर 4% पर 3 वर्ष तक की होगी। बैंकों को अपनी अधिशेष तरलता को ऋण पुस्तिका के आकार तक पार्क करने की अनुमति होगी। कोवैक्स सुविधा के लिए अमेरिका ने अब तक Gavi वैक्सीन एलायंस को $2 बिलियन का योगदान दिया है। कोवैक्स कोविड-19 टीकों की सामूहिक खरीद और समान वितरण के लिए एक वैश्विक जोखिम साझाकरण तंत्र है। अमेरिका ने कुल मिलाकर कोवैक्स को $4 बिलियन देने का वादा किया था, जिसमें से अब तक $2 बिलियन का योगदान दिया जा चुका है। HDFC बैंक के पूर्व CEO और MD आदित्य पुरी मेडिसिन डिलीवरी प्लेटफॉर्म फार्म-ईजी के बोर्ड में शामिल हो गए हैं। यह नियुक्ति फार्म-ईजी की मूल कंपनी API होल्डिंग्स द्वारा नियोजित IPO के पहले की गई है। पूरी निवेशक नामित के रूप में PNB हाउसिंग के बोर्ड में भी शामिल होंगे। इससे पहले स्ट्राइड्स ग्रुप ने पूरी को स्टेलिस बायोफार्मा के बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया था। भारतीय AXA लाइफ इंश्योरेंस ने शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ एक बैंक इंश्योरेंस साझेदारी में प्रवेश किया है। इस समझौते के तहत भारतीय AXA लाइफ इंश्योरेंस देश भर में अपनी 31 शाखाओं और डिजिटल नेटवर्क में शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के ग्राहकों को सुरक्षा, स्वास्थ्य, बचत और निवेश योजनाओं सहित जीवन बीमा उत्पादों के अपने सूट की पेशकश करेगी। संयुक्त राज्य सरकार ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्पेन, तुर्की और यूनाइटेड किंगडम पर 6 महीने के लिए दंडात्मक टैरिफ को निलंबित करने की घोषणा की है। इसमें इन 6 देशों से $2 अरब से अधिक के आयात पर 25% शुल्क शामिल है। लगभग 26 श्रेणियों की वस्तुएं उन उत्पादों की प्रारंभिक सूची में हैं जो अतिरिक्त टैरिफ के अधीन होंगे।
ये थे आज के हमारे 4 जून और 5 जून के करंट अफेयर की सीरीज़। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।